एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और आज दिन है शनिवार का और तारीख है आज 12। और आप सभी जानते हैं आज दशहरा का दिन है, तो दशहरा को माता रानी की जैसे कि विदाई होती है, तो वो सारी तैयारियां भी करनी है, जो कि जिस तरह से हमारे यहाँ माता रानी विदा होती हैं, तो वो सब मैं आज आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। और आज मुझे ना मायके भी जाना है, जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। आज मुझे मेरे मायके में एक प्रोग्राम है, वहाँ भी जाना है। मतलब आज का जो दिन है वो भाग दौड़ में ही हमारा जाएगा। तो देखते हैं कितना तैयारी हो पाती है कितना नहीं, क्योंकि सुबह सुबह ही सारे काम हैं। मायके भी जल्दी ही जाना है और आगे व्लॉग में बताती हूँ। तो पहले यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और जल्दी से मतलब घर की जो क्लीनिंग है वो कर लूँगी, क्योंकि जब कहीं जाते हैं ना और वहाँ से फिर आते हैं और घर में गंदा दिखाई देता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और त्योहार का दिन है तो साफ सफाई करके तो जाना ही है। तो मैं फटाफट से ना सारा काम कर रही थी कि जल्दी से झाड़ू पोछा और पूजा, मतलब सारा कुछ जल्दी से सही से हो जाए, क्योंकि माता रानी की विदाई में भी उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। उनके लिए जो बनाना है सारा कुछ उनका तैयार करना होता है, जो उनके साथ भेजते हैं हम। तो आज माता रानी की विदाई किस तरह से होती है हमारे यहाँ, मैं आपको दिखाऊंगी। और जिसके यहाँ पे होती है वो तो, जिनके यहाँ पे माता रानी ये सांची माता लगाई जाती है उनको तो पता होगा, बट जिनके यहाँ पे नहीं लगती है ना, उनको कुछ भी नहीं पता होता है कि कैसे इनकी विदाई होती है, कैसे इनका आगमन होता है, कुछ भी नहीं पता। और मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी मेरे ससुराल में आके ही मुझे पता चला है, क्योंकि मेरे यहाँ पे माता नहीं लगाई जाती है, इसलिए मुझे भी नहीं पता था। तो यहाँ पे झाड़ू मैंने लगा ली है और घर का कोई भी काम ना मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। जो कि अपने घर जाऊंगी तो घर का कोई काम छोड़ के नहीं जाऊंगी, पूरा काम अपना करके जाऊंगी। और सुबह ही वहाँ पे भी जो प्रोग्राम है वहाँ पे भी सुबह सुबह ही है, तो इसलिए जल्दी से मुझे सारे काम ख़त्म करने हैं। और अपना तो मैंने एक्सरसाइज भी आज छोड़ दी है, लेकिन घर का जो काम होता है ना, वो जब हम घर में आते हैं और कोई भी काम पड़ा हुआ होता है ना, तो कहीं से आके फिर ये नहीं होता कि हम इस काम को जल्दी से अब कर लें। और कहीं अगर किसी फंक्शन में हम जा रहे हैं तो कुछ काम भी वहाँ पे नहीं करना होता, लेकिन वहाँ से आके ये हिम्मत नहीं पड़ती है कि अब कुछ काम कर ले। बस ये होता है अब थोड़ा सा रेस्ट कर ले, थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए ना मैं सारे ही काम करके जो है ना वो ख़त्म करके जाऊँगी। और खाने पीने का मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि जब मैं वहाँ से आऊँगी तो उधर से भी खाना आ जाएगा। मैं आके ना खाने बनाने की भी मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पे अब जो भी काम है, ये अस्तर है जो कि मैंने सूट सिलने के लिए मंगाए हैं। तो इनको ना रात में मैंने धुल के सुखा दिया था, पानी में भिगो के रखा था 3-4 घंटे, और उसके बाद इनको निचोड़ के सुखा दिया था। और अब ये मैंने उतार लिए हैं, तो इनको मैं प्रेस करके रखूँगी। और फिर ना ये जैसे कि मैं सूट सिलूँगी ना तो ये सुखड़ेंगे नहीं बाद में, जैसे कपड़ा धुलने के बाद सुखड़ जाता है। अस्तर लंबाई में भी और चौड़ाई में भी जब सुखड़ जाता है ना, तो सूट की ना फिटिंग खराब हो जाती है। इसलिए मैं इनको ना रात में भिगो के, जब भी मुझे अस्तर का सूट बनाना होता है ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो उससे सूट में कोई भी दिक्कत नहीं होती है फिर। और वो ऐसा का ऐसा ही रहता है, अस्तर जितना भी सुकड़ना होता है ना, वो पहली बार की धुलाई में ना सुकड़ लेता है। और ये इनर वाले सूट ना मैं कम ही पहनती हूँ, क्योंकि मैं अपने मेरे ब्लॉग में भी आप देखते हो, मैं ज़्यादातर जो कि रेडीमेड जो फ्रॉक वाले सूट आते हैं ना, ज़्यादातर मेरे पास वो ही हैं। और ये जो 2 सूट बनाऊँगी ये मेरी दीदी ने मुझे दिए थे, तो इनको मैं ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि बड़ी मन से उन्होंने मेरे लिए खरीद के रखे थे। और उन्होंने 3 सूट मुझे दिए थे, बट अभी मैं 2 ही सूट तैयार करूँगी। और धीरे-धीरे ही करूँ, क्योंकि दिवाली का भी टाइम आ रहा है, सफाई भी करनी है, बहुत सारे काम है, उसके साथ सिलाई भी करनी है। तो आपको व्लॉग में दिखाऊँगी, तब मैं बनाऊँगी ना, तब वो सूट दिखाऊँगी। और मैं टेलर के ना बनने के लिए इसलिए नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे टेलर के सूट बने हुए ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, सच बताऊँ। 1-2 बार जो भी मैंने बनवाए हैं ना, तो वो कई-कई बार टेलर के दोबारा से गए हैं, यहाँ से ये कर दो, यहाँ से ये कर दो। और मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है, तो इसलिए मैं अपने कपड़े ना खुद ही बनाती हूँ। और जो भी बनाने वाले सूट मेरे पास आते हैं, जैसे कोई भी देता है, मायके से आते हैं या दीदी दे देती हैं, तो वो मैं खुद ही बना लेती हूँ। और जो मैं खरीदती हूँ ना, वो ज़्यादातर बने हुए ही खरीदती हूँ। सूट जब मैं बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि कितने आसानी से हम जो अस्तर वाला सूट होता है ना, उसको बना सकते हैं। जबकि अस्तर वाले सूट की जो सिलाई होती है ना, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि अस्तर वाले सूट की सिलाई ज़्यादा जाती है। मैंने कभी बनवाए नहीं है, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं है। और इसका जो गला होता है ना, जो वो भी बहुत आसानी से बन जाता है, जो कि हम बिना अस्तर वाला जो सूट बनाते हैं ना, उससे भी आसान तरीके से इसका गला बन जाता है। तो अगर आपको सीखना है और मेरे चैनल पर आप नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास ना जब भी मैं वीडियो डालूँगी तो आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएगा।
और यहाँ पे अब मैंने झाड़ू तो लगा दी है और उसके बाद मैंने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए थे। और जो भी मेरी डस्टिंग का काम है, जो झाड़ा-पोछी है वो मैं कर लूँगी क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है सच बताऊँ, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद जो डस्टिंग होती है ना, मुझे कहीं जल्दी भी होती है तो मैं थो ज़्यादा ना करके मेन-मेन जगह पर डस्टिंग ज़रूर करती हूँ। और उससे मुझे ये रहता है कि हाँ, घर में अच्छे से सफाई हुई है। और अगर मैं डस्टिंग ना करूँ और झाड़ू-पोछा कर लूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि घर में कुछ सफाई हुई है। और ये कपड़ा लेके ना अब सुबह-सुबह पूरे घर में घूमना ये मेरी आदत बन चुकी है कि या तो झाड़ू लगाने से पहले या झाड़ू लगाने के बाद किसी भी तरह से जिस तरह से मुझे सही लगता है, उसी तरह से मैं एक कपड़ा लेके ना पूरे घर में घूम जाती हूँ। तो मैं हर जगह जब कपड़ा लगा देती हूँ ना, तो तब मुझे लगता है कि हाँ, मैंने बहुत ही अच्छे से सफाई की है। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो आज जो मेन-मेन जगह है ना, वहीं पे मैं कपड़ा लगाऊँगी। और जाल के नीचे ना विंडो आ रही है, तो विंडो पे बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, तो जहाँ मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे ज़्यादा धूल आती है, तो वहीं-वहीं पे आज मैंने कपड़ा लगाया है। डाइनिंग टेबल है, उसपे भी बहुत धूल आती है, तो डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, बाहर वाले सोफ़े और अंदर वाले सोफ़े और ये जो रे सोफ़े रेक्सीन में है ना, तो ये झाड़ने से नहीं झड़ते हैं। इन्हें तो पोंछना होता है और अगर इनको ना पोंछे ना, तो जगह-जगह धूल रह जाती है। और जो कपड़े वाले सोफ़े होते हैं ना, वो आसानी से साफ़ हो जाते हैं। उनको ऐसे ही झाड़ते कपड़े से झाड़ते चले जाओ, तो वो साफ़ होते चले जाते हैं। और यहाँ पे अपने रूम की ये बेडशीट मैं कर रही हूँ, तो बेडशीट मैंने साफ़ कर दी है। और ये व्हाइट कलर की बेडशीट है और मैरून कलर का इस पे डिज़ाइन है। तो ये बेडशीट ना बहुत ऐस ईज़िली नहीं लग पाती है क्योंकि इनका जो इक्वल रखना होता है, जो इनका डिज़ाइन है ना, वो दोनों मतलब चारों साइड को इक्वल रखना होता है। और जो पूरा प्रिंटेड बेडशीट होती है, जैसे कि पूरी बेडशीट पे एक जैसा प्रिंट है, तो वो बेडशीट जल्दी लग जाती हैं। और ये बेडशीट ना लगाने में भी इधर से उधर अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाती है ना, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक साइड को अगर ज़्यादा हो गई ना, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी लगी हुई। तो ये चारों तरफ को ना बराबर रखनी होती है, तो इसे लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और मुझे अच्छी ये इसलिए लगती है क्योंकि ये खादी की बेडशीट होती है। और ये ज़्यादा जैसे कि कितना भी बच्चे इस वाले बेड पे ना खूब मतलब मस्ती करते हैं, लेकिन ये फिर भी ना इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, जैसे कि पूरी बेडशीट इकट्ठा हो जाती है, इस तरह से नहीं होती है, इसलिए मुझे ये बेडशीट अच्छी लगती है। यहाँ पे अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, तो किचन में अब मैंने मट्ठा चलाने के लिए ना पहले ही मशीन लगा दी थी, तो अब वो घी उसमें आ गया है, तो इसको भी मैं निकाल दूँगी और जो कि बर्तन हैं उनको भी साथ-साथ साफ़ कर दूँगी। मतलब किचन का जो काम है ना, वो सारा मैं बिल्कुल फाइनल कर दूँगी। और उसके बाद जो कि मुझे पूजा का जो बनाना है, जो भोग बनाना है माता रानी के लिए, वो मैं नहाने के बाद बनाऊँगी। और ये मशीन है जिससे कि मैं वो दही चलाते हैं, मतलब मट्ठा जो बिलोते हैं, वो मशीन है। तो उसको जब मैं मतलब बिलने के लिए रखती हूँ, तब भी मैं उसको धुल के रखती हूँ और जब इसको अंदर रखती हूँ ना, तब भी मैं इसको धुलने के लिए रखती हूँ। नहीं तो इसमें ना स्मेल सी हो जाती है, क्योंकि मट्ठे में बहुत जल्दी अगर हम फ्रिज से बाहर रखते हैं ना, तो उसमें स्मेल हो जाती है। तो वही स्मेल ना फिर हमारे मट्ठे में भी हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको ना साथ-साथ धुल के साफ़ करके ही रखती हूँ। बर्तन भी साफ कर दिए हैं, मट्ठे से मक्खन भी निकाल दिया है। और जब मट्ठे से मक्खन निकालती हूँ ना, तो बहुत सारा फलेरा फैल जाता है, बहुत सारा उधर गंदा हो जाता है। तो जैसे कि मैंने वहाँ पे सफाई की थी, तो पूरे काउंटर टॉप पे कपड़ा मार दिया था, पोछा लगा दिया था। और यहाँ पे अब मैं प्रेस करने लग गई थी अपना कुर्ता, जो कि सूट मुझे पहन के जाना है, तो वो मैं प्रेस कर रही थी। क्योंकि जैसे ये अलमारी में ऊपर टंगे रहते हैं ना हैंगर पे, तो नीचे ये इकट्ठा हो जाते हैं, तो नीचे बहुत सारी सरवट आ जाती है, तो इसलिए मैं इसको प्रेस कर लूँगी। और ये कुर्ता ना मेरा मीडियम साइज़ का है, तो आज मैं इसको पहन के देखूँगी। वैसे मुझे लग रहा है कि मेरा वेट कम हो गया है। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और वो कुर्ता ना मैंने पहना नहीं है, क्योंकि वो मुझे आया नहीं है और वो मुझे ना बहुत ज़्यादा लूज़ आया है। और ये देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई अंदर से कि हाँ, अब मेरा फैट ना नॉर्मल हो चुका है। अब मुझे स्मॉल साइज़ के कुर्ते आने लगे हैं, क्योंकि सर्दी से और ये टाइम आ चुका है और अब जाके मुझे स्मॉल साइज़ आना शुरू हुआ है। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने व्लॉग में बोला भी था कि मेरा फैट पहले से बढ़ रहा है, तो अब मुझे ये कम करना है, तो वो मैंने कम कर लिया है। अब मुझे स्मॉल साइज़ के कुर्ते आने लगे हैं और इसमें भी ना साइडों में मैंने डोरियाँ बाँधी हैं, तो तब जाके मुझे ठीक लगा है। जिस कुर्ते को मैं प्रेस कर रही थी ना, वो मैंने अपने भतीजी की शादी में मंगवाए थे, काफ़ी सारे कुर्ते मंगवाए थे, तो सारे मीडियम साइज़ ही मंगवाए थे, क्योंकि उस टाइम मेरा फैट बढ़ा हुआ था। और सर्दी में अक्सर ना फैट बढ़ जाता है, लेकिन अब की बार सर्दी में मैं फैट बिल्कुल भी नहीं बढ़ने दूँगी। अपने खान-पीन को हर तरह से ना नॉर्मल रखूँगी, अपना डेली रूटीन वही एक्सरसाइज़ सब कुछ मैं अपना डेली करूँगी।
यहाँ पे ये जो कुल्लो आती हैं, इनको माता रानी के साथ के लिए भरते हैं, हम 5 कुल्लो भरते हैं, जो कि अनाज से और खील, बताशे और जो भी अनाज हमारे पास होता है, चावल, गेहूँ, वो 5 कुल्लो भरी जाती हैं, तो 5 को भर के हम इनके साथ देंगे और माता रानी को अच्छे से भोग लगा के, खिला-पिला के तब अपने घर से विदा करते हैं। और आज के दिन ना सच बताऊँ मैं इतनी इमोशनल हो रही थी कि जिस दिन माता रानी का आगमन हुआ था, उस दिन हम कितना खुश थे और आज माता रानी जब हमारे घर से जा रही थी ना, सच बताऊँ ऐसा हो रहा था कि मेरा रोने का मन हो रहा था और आँखों में ना आँसू भरे हुए थे। पता नहीं बहुत जल्दी ना मैं इमोशनल हो जाती हूँ, अपने आँसू ना रोक नहीं पाती। और आज सुबह से ही तब भी मैं माता रानी की तरफ देखती थी ना सांची माता की कि आज चली जाएँगी, तो मेरी आँखों में ना एकदम से आँसू आ जाते थे। और अब मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ घर जाने के लिए, तो मैं च बालों का ना जूड़ा ही बना लूँगी, चोटी बनाने में मुझे टाइम लगेगा क्योंकि हम जल्दी में हैं, 11 बज चुके हैं। भाभी ने 10 बजे के लिए बोला था और बस करते-करते, काम करते-करते ना वही है टाइम हो ही जाता है। तो ये मम्मी बैठी हैं सामने, मैं घर आ चुकी हूँ और ये मेरे भतीजे की बहू है। इसको अभी 1.5 महीने पहले बेटी हुई है और बेटी अभी 1.5 महीने की हुई है। तो यहाँ पे ये देखिए मम्मी ने ले रखी है। ये मेरे व्लॉग में इसका पहला वीडियो है और अब से पहले मैंने इसका वीडियो अभी नहीं डाला था। पिछली बार मैं इसको देखने के लिए आई थी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और ये ग्रीन ग्रीन सूट में मेरी दोनों बड़ी भाभी हैं और ये पिंक सूट में भाभी की बहन है और ये मम्मी है और जो गाँव वाली भाभी हैं वो आई नहीं है। यहाँ से मम्मी, पिताजी, भैया ये आए हैं और ये मेरा भतीजा है अक्षित, तो इसको आज ना इसका रोका है जो कि रुपया दिया जाता है, जो शादी से पहले देते हैं, अपनाना होता है, तो वो प्रोग्राम आज है। यहाँ पे फिर हमारे लिए नाश्ता आ गया था और फिर हमने नाश्ता किया और मम्मी के जो गोद में है, जो कि अक्षित की गोद में उसके ससुराल वालों ने दिया था, वो लाके उसने मम्मी की गोद में दिया है। और यहाँ पे भैया बैठे हैं, मम्मी बैठे हैं, तो हम बात कर रहे थे और मैं यहाँ पे अपने चाचा जी के घर पे हूँ, तो मेरे जैसे कि 2-2 मायके हैं। जैसे यहाँ पे चाचा जी जो रहते हैं, वो मेरे पास में ही रहते हैं। चाचा-चाची तो अब मेरे नहीं हैं और हमारे घर से ना यहाँ पे आने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है और मैं जल्दी ही यहाँ पे आ जाती हूँ। तो और अब तो काफ़ी टाइम में आई हूँ, लेकिन जब भी मेरा मन होता है ना, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, तो मुझे इतना महसूस नहीं होता कि मैं घर नहीं गई हूँ और कोई प्रोग्राम होता है तो मम्मी, पिताजी, भैया सभी यहीं मिल जाते हैं और अब बस जाने की तैयारी हो रही थी, तो हमारी अब विदाई हो रही थी, तो घर से जाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ ना, तो सच बताऊँ भाभीयों के साथ ना बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता और जब भतीजे की शादी होगी ना, तब आपको पूरी फैमिली से मिलवाऊँगी। और यहाँ पे फिर हम आ गए थे, जो कि हमारा होटल बन रहा है ना, वहाँ पे प्रोग्राम था। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम था वो था कीर्तन का। तो कीर्तन होने के बाद पहले कीर्तन हो चुका था, मतलब ये शाम का टाइम हो चुका था, अंधेरा हो रहा था। तब हम यहाँ पे पहुँचे थे, तो पहले माता रानी का आशीर्वाद लिया, माथा टेका और उसके बाद ये सब बोलने लगे कि चलो 2-4 गानों पे डांस करते हैं। तो उसके बाद हमने बहुत मतलब बहुत मस्ती की, बहुत एन्जॉय किया आज। और आज ना पूरा दिन एन्जॉय एन्जॉय में ही चला गया और ये प्रोग्राम ना एकदम से, पापा का जो भी प्रोग्राम होता है ना, वो एकदम से ही बनता है, हमें पहले से कुछ भी नहीं पता था। और आप कहते हैं कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है, तो यहाँ पे ये हमारे पापा हैं, उधर मम्मी है मेरे साथ और देवरानी है और बच्चे भी थे। लेकिन वहाँ पे थोड़ा अंधेरा-अंधेरा सा हो रहा था क्योंकि अभी काम ना चल रहा है, पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, तो अभी लाइटें वगैरह कुछ नहीं लगी हैं, तो इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद ना हम मेले में आ गए थे और बच्चों के सामान की कुछ शॉप लगी हुई थी, तो यहाँ से अभिमन्यु ने ली है गाड़ी। ये ऐसा कोई बड़ा मेला नहीं था, मतलब जो सोसाइटी है उस वहीं पे पार्क में लगाया हुआ था, जो कि रावण जलाने के लिए। और रावण जलते हुए ना कभी पहले मैंने नहीं देखा है, तो मैंने सोचा कि आज चलो रावण भी देख लेते हैं, क्योंकि उधर से ही हम निकल के आ रहे थे और रावण जलने का ना टाइम भी हो रहा था। तो यहाँ पे आतिशबाजी हो रही थी और अब रावण जलाया जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देखिए रावण में आग लगा दी है, आज मैंने पहली बार देखा है।